पिता का धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा नमस्ते। जय मसीह की। आज हम प्रार्थना के विषय पर बात करेंगे। सभी भाई बहन ध्यान से समझेंगे। हम पत्री खोलेंगे। लिखा है 7वां वचन समझाता है हमको कि प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ अन्य जाति जो आया, मैं प्रार्थना करते हूँ अन्य जाति का मतलब, अन्य जाति का जो मतलब है वो है कि परमेश्वर को ना जानने वाले लोग, वे लोग जो परमेश्वर को, जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, वह अन्य जाति, अन्य लोग। आप हो जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो ये वचन उनसे कह रहा है जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसको चाहते हैं कि सचमुच परमेश्वर बहुत कुछ करते हैं और वो हैं। कहा है उन लोगों के समान जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, उनके समान बक ना करो। कि जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान नहीं तो वो तो लगे रहते हैं, क्योंकि उनके सामने इतना शीघ्र या फल नहीं दिखता है, तो वो जितना बहुत ज़्यादा शरीर को थकाते तब है, तो हो जाए ना हो जाए कोई गारंटी नहीं, हो जाए ना हो जाए कोई गारंटी नहीं। बट परमेश्वर का जिसे ज्ञान है उसे पता है वो कैसे करता है काम, क्योंकि सचमुच वो परमेश्वर हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया करता है, हर एक कार्य का प्रतिफल देता है। आप जो परमेश्वर के पास फल लेकर के जाते हो, परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देता है। ज़्यादा बकबक ना करो, आपकी वो शीघ्र ही सुन लेता है। वे लोग समझ रहे क्या कि ज़्यादा बोलेंगे तो सुनेगा परमेश्वर? नहीं, क्या परमेश्वर बहरा नहीं है जो सुने नहीं? सब सुनते हैं, वो आपकी आत्मा की सुन लेते हैं। पढ़ेंगे जरा एक वचन, फर्स्ट राजा अध्याय 18 वचन 25। फर्स्ट राजा अध्याय 18 वचन 25 जी, पढ़ेंगे 25 से 29 तक हम समझेंगे। यहाँ जो एलिया नबी है, और देखो किस प्रकार से बात हो रही है। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग ना लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वह यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु ना कोई शब्द, ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्टा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा, या कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता हो और उसे जगाना चाहिए। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि वह लहू लोहान हो गए। समझो, एलिया ने कहा था कि राजा अहाब है उस जगह, तो उस राजा अहाब से कहा था तुरंगी चाल क्यों चलता है, एक जगह विश्वास रख। यदि बाल सही सच्चा है तो बाल के साथ चल, परमेश्वर सच्चा है तो परमेश्वर के साथ। और इसका निर्णय कैसे होगा कि एक वेदी बना, इन लोगों से कह के एक वेदी बनाए और वहाँ पर कुछ सामग्री रखें और
इनका जो देवता बाल है वो आए और इसे ग्रहण करे, या फिर मैं वेदी करूंगा और मैं अपने परमेश्वर से कहूंगा, वो स्वीकार करेगा, ग्रहण करेगा। बात मान ली। लेकिन यहाँ पर ये सभी लोग जितने थे अपनी क्रियाओं को करते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सच्चाई जहाँ होती है वहाँ से उस नज़र आती है, सच्चाई सामने आती है। जहाँ असत्य है, झूठ है, तो वहाँ से क्या आएगा? कुछ नहीं। जबकि अहल्या उनसे कहने लगा, उनका ठट्टा मजाक भी उड़ाने लगा, है भाई देखो, ध्यान लगाओ, वो कहीं ध्यान में गया होगा तुम्हारा देव, या उसे पुकारो ऊंचे शब्द से, कहीं कहीं घूमने तो नहीं चला गया, ऐसा तो नहीं कहीं सो गया, जगाओ भाई जगाओ। लेकिन बेचारे इतना कूदे, सब कुछ किया, खून तक निकलने लगे, ब्लड तक बहने लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वे दोपहर भर ही क्या, वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूनत करते रहे, भविष्यवाणियां करते रहे, परंतु कोई शब्द ना सुन पड़ा, और ना तो किसी ने उत्तर दिया, न कान लगाया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन 36 वचन में जब पढ़ते हैं क्या, फिर भेंट चढ़ाने के लिए समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राम, अपने परमेश्वर को पुकारा, कहा 37 वचन में, हे यहोवा मेरी सुन, कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है, और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूल समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सूख गया, जो जल रखा हुआ था वो भी सूख गया। यह है परमेश्वर का कार्य। एलिया ने एक बार रखे और उस पर पानी भी डाल दिया था, जो बलि दी जाती थी उस पर पानी भी डाल दिया जाता, और परमेश्वर को पुकारा, कहा हे परमेश्वर मेरी सुन और इसे ग्रहण कर। तो परमेश्वर ने तुरंत आकाश से उतारा और भस्म कर दिया, ग्रहण कर लिया। क्योंकि प्रार्थना आपकी सच्चाई है, तुम्हारी प्रार्थना में तुरंत सुनवाई होगी, आपके ज़्यादा बोलने से नहीं। एलिया ने कितना बोला? ज़्यादा नहीं बोला, जबकि इनको करते करते भोर से दोपहर हो गया, करते करते बलि का समय भी आ गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरे भाई बहन, हमको समझना है, यहाँ एलिया जिस रीति से प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सच्चाई से हो गया। ऐसे शबोपदेश के अंदर भी लिखा है क्लियर, शबोपदेश के अध्याय 5 वचन 2, कुछ इस प्रकार से है, बातें करने में उतावली ना करना, और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों, ज़्यादा नहीं, थोड़े ही हों। क्यों? क्योंकि ज़्यादा में गड़बड़ हो जाता है, अनाप शनाप कुछ उल्टा सीधा या कुछ भी ऐसा बोल दिया, पीछे नहीं किया, पूरा नहीं किया, नहीं कर पाए, छोड़ दिया, भूल गए। क्योंकि ज़्यादा बोले ना, ज़्यादा बोलने में, जल्दबाजी में जीभ बहुत कुछ बोल भी देती है। इसलिए जो भी बोलो सोच समझ के बोलो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बोलो, वो बोलो जो सच्चाई है। इस रीति से आप प्रार्थना करेंगे, समझेंगे, तो सचमुच आपको परमेश्वर की ओर से वो ढेरों सारे उपहार मिलेंगे जो काफ़ी समय से गायब है आपसे, दूर है आपसे, आपके पास आएंगे। तो पिता का धन्यवाद है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन वचनों से आप बहुत आशीष प्राप्त करें परमेश्वर से, आप प्रार्थनाएं करें। भाई बहन, ये वचन अच्छे लगे हों, अच्छे समझ में आए हों तो कमेंट करें, बताएं, जिससे कि आगे के लिए भी और जानकारियों के साथ आपके सामने आए। तो ठीक है, नमस्ते सभी को, जय मसीह की।